जलपरी और जादुई शैल। गहरे नीले समंदर में, जहां सूरज की किरणें पानी पर सोने की चमक छोड़ती थीं, वहां एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम मायारा था। मायारा के बाल समुद्री लहरों की तरह चमकते थे और उसकी पूंछ मोतियों की तरह झिलमिलाती थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना और नई चीजों को खोजना पसंद करती थी। लेकिन मायरा का एक सपना था। वह इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी। उसने सुना था कि जमीन पर बड़े बड़े महल होते हैं, पेड़ होते हैं और वहां के लोग आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देख सकते हैं। जादुई शैल की खोज। एक दिन समुद्र के सबसे पुराने और बुद्धिमान कछुए ग्रांडो ने मायरा को एक रहस्य बताया। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई शैल सीपी छिपा है, ग्रांडो ने कहा। जो भी इसे छुएगा, उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। मायरा की आंखें चमक उठीं। अगर मुझे वह शैल मिल जाए तो मैं इंसानों की दुनिया देख सकती हूँ। लेकिन यह आसान नहीं था। जादुई शैल तक पहुंचने के लिए उसे कई खतरों से गुजरना था। फिर भी मायरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त शरारती डॉल्फिन फ्लिंकी और नन्हे मगर बहादुर केकड़े टोबी के साथ सफर शुरू किया। खतरों से भरी रोमांचक यात्रा। रास्ते में मायरा और उसके दोस्तों को काली गुफा पार करनी थी। यह गुफा इतनी अंधेरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनके चारों ओर तेज लहरें उठने लगीं। यह जलदैत्यों, सी मॉन्स्टर्स का इलाका था। हम फंस गए, फ्लिंकी घबराकर बोला। लेकिन मायरा ने हिम्मत दिखाई। उसने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और पाया कि एक छोटी दरार थी जिससे वे बाहर निकल सकते थे। चलो, हमें वहां से निकलना होगा। फ्लिंकी ने अपनी तेज रफ्तार से जल दैत्यों का ध्यान भटकाया, जबकि मायरा और टोबी उस दरार से बाहर निकल गए। फिर फ्लिंकी भी तेजी से तैरकर उनके साथ हो गया। अब वे रहस्यमयी जंगल में पहुंचे, जहां बड़े बड़े समुद्री पौधे थे और चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक एक विशाल मछली गोरथ उनके सामने आ गई। कौन हो तुम? यहाँ से आगे जाना मना है, गोरथ गरजते हुए बोला। टोबी डर गया, लेकिन मायरा ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने गोरथ से कहा, अगर हम तुमसे एक पहेली पूछें और तुम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो क्या तुम हमें जाने दोगे? गोरथ हंसा। ठीक है, पूछो पहेली। मायरा ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसी क्या चीज है जो पानी में भीगती नहीं और आग में जलती नहीं? गोरथ ने सोचा, फिर और सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं आया। वह हार मान गया और मायरा को आगे जाने दिया। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां जादुई शैल रखा था। वह एक सोने की चमक वाली चट्टान पर रखा था और हल्की रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन मेरी शैल को लेने आया है? यह शैतान घोंघा ग्रुम्बल था, जो शैल की रक्षा करता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका विशाल खोल कांटों से भरा था। अगर तुम्हें यह शैल चाहिए, तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी, ग्रुम्बल बोला। कौन सी चुनौती? मायरा ने पूछा। तुम्हें बिना डरे इस सुनहरी रेत पर नाचना होगा। सुनहरी रेत पर जरा सा भी हिलने से कोई भी उसमें फंस सकता था। लेकिन मायरा समझ गई कि अगर वह पानी में रहकर तैरते हुए नाचे, तो वह रेत में नहीं फंसेगी। उसने सुंदर नृत्य किया और ग्रुम्बल देखकर हैरान रह गया। तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली। अब यह शैल तुम्हारा है। मायरा ने धीरे से जादुई शैल को उठाया और अपनी इच्छा मांगी। मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और मायरा को महसूस हुआ कि उसकी पूंछ गायब हो रही है। उसने नीचे देखा तो उसके पैर भी आ गए। अब वह एक लड़की बन गई थी। वह जमीन पर खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे नरम रेत थी। उसने पहली बार हवा महसूस की, पक्षियों को उड़ते देखा और इंसानों को हंसते हुए सुना। वो इंसानी शहर में आकर बहुत खुश थी। उसने बस, रेल, हवाई जहाज, गाड़ियां इत्यादि भी देखा। चिड़ियाघर में अलग अलग जानवरों को पहली बार देखा। इंसानी शहरों की भीड़ भी देखी। फिर शहरी प्रदूषण और गंदगी को देखकर उसका मन इंसानों से उचट गया और फिर कुछ समय बाद उसे समंदर की याद सताने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली खुशी वहीं थी, जहां वह थी, समंदर में, अपने दोस्तों के साथ। उसने फिर से शैल को उठाया और कहा, मैं जल परी ही बनना चाहती हूँ।
जैसे ही उसने यह कहा, वह फिर से पानी में लौट आई। अब वह समझ चुकी थी कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। कहानी से सीख: अपनी पहचान को अपनाना सबसे बड़ी खुशी होती है। सच्चे दोस्त हर मुश्किल में साथ देते हैं। बुद्धिमानी और साहस से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। समाप्त। कहानी पसंद आई और भी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।